to our channel Street Maths, and today we are going to solve Prachi Mathematics book for class 8th, and today we are going to solve exercise 3.4. तो एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। क्यूब के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द क्यूब ऑफ इवन नंबर्स, और थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं यहीं पे लिखता हूँ, 2 भी यहीं पे लिखता हूँ। हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो नंबर है वो इवन नंबर का क्यूब है, और थर्ड में पता करना है कौन सा जो नंबर है वो ऑड नंबर का क्यूब है। तो पहले हम सारे नंबर लिख लेते हैं। इसमें है 64, 729, 512, 1000, 125 और 3375। थर्ड में है हमारा 216, 343, 13,824, 1,331 और 1,728। हाँ जी। तो सेकंड में किसका पूछा इसने कि फॉलोइंग में से कौन से जो नंबर हैं वो क्यूब है इवन नंबर के। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, यदि वो नंबर इवन है तो वो इवन नंबर का क्यूब होगा, यदि वो नंबर ऑड है तो वो ऑड नंबर का क्यूब होगा। अब 64 क्या है, इवन है, तो ये इवन नंबर का क्यूब हो जाएगा। तो इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब ऑफ इवन नंबर, तो इवन नंबर्स वाले क्यूब हम लिख लेंगे। 64 हो जाएगा भैया, ठीक है, हो जाएगा। 729 होगा क्या, नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। 512 हो जाएगा, हो जाएगा। 1000 हो जाएगा, हो जाएगा। 125 होगा, नहीं होगा। 3375 होगा, नहीं होगा। तो कितने नंबर मिल गए हमें जो इवन नंबर के क्यूब होंगे? 64, 512 और 1000। 4 का, 8 का और 10 का। तो 4 क्या है, इवन है। 8 क्या है, इवन है। 10 क्या है, इवन है। तो यदि वो नंबर इवन है तो उसका क्यूब भी इवन हो जाएगा, यदि वो नंबर ऑड है तो उसका क्यूब भी ऑड हो जाएगा। इसलिए मैंने ये ऑड वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर तुरंत में लिख लिया था। अब इसमें हमें ऑड फाइंड आउट करने हैं। 216 ऑड है क्या, नहीं है। 343 ऑड है, हाँ जी। तो इसका हो जाएगा क्यूब जो होगा वो हमारा ऑड नंबर मिलेगा। 13824 का नहीं। 1331 का यस, और 1728 भी इवन है। तो इसमें हमें सिर्फ 2 ही मिले। 343 जो कि 7 का है, 7 क्या है, क्यूब नंबर है। 1331 11 का है, 11 भी हमारा ऑड नंबर है, ठीक है। तो 2 चीज़ें याद रखनी है, अगर वो नंबर ऑड नंबर है तो उसका ऑड क्यूब बन जाएगा, जो क्यूब बनेगा वो ऑड ही नंबर मिलेगा। और यदि वो इवन नंबर है तो इवन ही क्यूब मिलेगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, शायद वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको पढ़ते हैं हम एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द क्यूब्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स। सेम चीज़, यदि वो नंबर नेगेटिव है, ये ध्यान दें, यदि वो नंबर नेगेटिव है तो क्यूब भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं क्या क्या नंबर दिए हुए हैं हमें। -125, 64, -343, 32,768, ये नंबर्स दिए हुए हैं। और उसमें उसने हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द क्यूब्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स, इनमें से कौन सा क्यूब ऐसा है जो नेगेटिव नंबर का क्यूब होगा। तो जो नेगेटिव हैं वो हमारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो नेगेटिव कौन कौन से हैं, -125, हाँ जी, 64 तो प्लस में है, -343, ये हमारे नेगेटिव क्यूब्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इवन वाले में अगर इवन है तो इवन रहेगा, ऑड में ऑड है तो ऑड रहेगा, नेगेटिव में नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। सिंपल, जो क्वेश्चन है वही आंसर है, क्वेश्चन वही आंसर लिखा हुआ है। तो 2, 3, 4 तो हमारा बिल्कुल सिंपल था। अब 5th में उसने हमसे पूछा है कि फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्यूब पता करने हमें, तो फर्स्ट क्या है, 5। अब क्यूब पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, क्यूब का मतलब क्या होता है कि 5 to the power 3, जिस भी नंबर की पावर 3 है वो क्यूब हो जाता है। तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, 5 क्यूब। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 5, इसका मतलब हुआ कि 5 को हमें 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर देना 5 से। 5 to the power 3 का मतलब 5 × 5 क्या हो जाएगा, 5 5 जो 25, 5 जा 125, ये आंसर हो गया हमारा। सेकंड है -7, तो इसका मतलब क्या हो गया कि -7 की पावर 3, तो इसका मतलब -7 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49, 7 जा 343। तो उसका क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। माइनस में है तो उसका आंसर भी माइनस में ही आएगा। आपको ये माइनस माइनस प्लस करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखो, यहाँ प्लस है तो ये प्लस रहेगा, ये माइनस है तो ये माइनस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 13 का करने जाएंगे हम। तो 13 को कैसे लिख सकते हैं, 13 का क्यूब
टू द पावर 3, 13 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस का है तो प्लस का ही आंसर रहेगा। 13 13 169 और 13 मल्टीप्लाई करके देखना आप, इसका आ जाएगा 2197। फोर्थ है हमारा 16, ये भी अंडर कंट्रोल है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 3 बार 16 लिख देंगे। 16 16 256 और 16 क्या हो जाएगा 4096, ये 16 का हो गया हमारा। फिफ्थ है 17, ये भी अंडर कंट्रोल है। 17 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 17 17 289 और 17 हो जाएगा हमारा 4913। इसके बाद है सिक्स्थ जो कि है -8। अब ये -8 आ गया, -8 का क्यूब निकालना है टू द पावर 3। -8 कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स -8 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई -8, 8 8 64, 8 512, बट ये माइनस का आएगा क्योंकि जो क्यूब हमें निकालना है जिस नंबर का वो माइनस का नंबर है, तो उसका जो क्यूब निकल के आएगा तो वो जो नंबर निकल के आएगा वो भी माइनस का रहेगा। इसके बाद सेवन्थ है हमारा 4/7, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 4/7 का क्यूब, तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा 4/7 मल्टीप्लाई बाई 4/7 मल्टीप्लाई बाई 4/7, 4 4 64, मल्टीप्लाई तो आमने सामने होता है, 4 4 64, 4 4 16, 4 64, 7 7 49, 7 343, तो इसका आंसर 64/343 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 8th, इधर लिखना चाहिए था, खैर 1/15, तो इसको भी हम 1/15 की पावर 3 कर देंगे, तो 1/15 मल्टीप्लाई बाई 1/15 मल्टीप्लाई 1/15, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वो तो 1 ही रहेगा चाहे कितनी बार भी कर लो। 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जरूर चेंज होगा, 15 15 जा 225, 15 जा 3375, ये आंसर हो गया। इसके बाद है 9th हमारा, 9th है 3.5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.5 टू द पावर 3, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5, तो 3.5 मतलब 35 का हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 35 का हमारा जो क्यूब होता है वो होता है 42,875। अब पॉइंट लगाना है हमें 3 डिजिट के बाद, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो हो जाएगा हमारा 42.875, ये 9th का। और 10th है जो कि हमारा लास्ट है, वो है 0.03, तो इसको हम लिखेंगे 0.03 का क्यूब, मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे 0.03 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई 0.03। अब देखो 3 3 जा 9 3 जा 27, ये तो 27 रहेगा ही रहेगा, ये चीज़ आप समझिए, ठीक है। अब पॉइंट कितने डिजिट बाद लगेगा वो चेक करो, 1 2 3 4 5 6 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये 0.000027 हमारा हो जाएगा 0.03 का क्यूब, ठीक है। तो ये हमने 5th क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्यूब निकालना है, क्यूब निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, जो भी नंबर है जिसका भी क्यूब निकालना है उसको 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दो बस। अगर वो प्लस का है तो आंसर प्लस का रहेगा, माइनस का है तो आंसर माइनस का रहेगा। इस तरीके से हमने इसका 5th क्वेश्चन सॉल्व किया। 6th क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। अच्छा, तो परफेक्ट क्यूब्स बताना है, तो परफेक्ट क्यूब्स बताने के लिए हम क्या करेंगे, इनका करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से होता है उससे हम करते हैं इनका 729, 7 2 9 9 18, 3 से जाएगा जी, तो 24 3 जा 72, 243, फिर से 3 से जाएगा 3 4 7 2 9, 81 टाइम्स में, फिर 3 से जाएगा 27 टाइम्स में, फिर 3 से जाएगा 9 टाइम्स में, फिर 3 से जाएगा 3 टाइम्स में, और फिर 3 से जाएगा 1 टाइम्स में। अब देखो परफेक्ट क्यूब कब बनता है, यदि उसमें हम 3 3 के वो बना लें, जैसे 729 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 3 3 3, सो 1 2 3 1 बन गया जी, और 1 2 3 2, तो 3 3 के 2 बार बन गए, परफेक्ट है ना। तो ये परफेक्ट क्यूब है, तो इसको हम क्या लिख देंगे कि 729 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अच्छा भैया ये परफेक्ट क्यूब है, तो ये परफेक्ट क्यूब कब नहीं होता, परफेक्ट क्यूब तब नहीं होता जब इसमें से कोई भी नंबर रह जाता। मान लो यहाँ पर ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, अब यहाँ पर कोई भी नंबर होता मल्टीप्लाई में 5 7 9, तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता। आगे देखते हैं, शायद किसी न किसी नंबर में ऐसा होगा। नेक्स्ट हमें किसका निकालना है, 1027 का, 1027 का। तो 1027
चेक करो, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता ही है, 2 से जाएगा नहीं, 3 से 7 2 9 1 10 जाएगा नहीं, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से करके देखो तुरंत में, 7 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 भी नहीं होगा, 11 से चेक करो, 1 2 3 7 नहीं होगा 11 से भी, उसके बाद 13 से, 13 7 जा 91, हाँ जी 13 से जाएगा जी। तो 13 से कितनी बार जाएगा, 13 7 जा 91 और 13 9 जा 79 प्राइम नंबर है, तो ये किसी से नहीं जाएगा, इसी से जाएगा। तो इसके हमें जो फैक्टर मिले वो क्या मिलेगा, 13 × 79। अब ये चेक करो कि क्या 13 3 बार मिला हमें, नहीं, क्या 79 3 बार मिला, नहीं। तो ये जो 3 3 का हमें परफेक्ट बनाना था वो बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1027 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। समझ गए, यदि 3 3 मल्टीप्लाई में हमें वो बन रहे हैं तो परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज नहीं है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। थर्ड है हमारा 3375। थर्ड हमारा है 3375। सेम प्रोसेस, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 से तो जाएगा नहीं, 5 7 12 3 15 3 18, 3 से ज़रूर जाएगा, 11 25 आ जाएगा, 3 से 5 2 7 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9 2 3 7 जा 21 3 5 जा 15, ये 5 है 8 नहीं है, 5 7 12 3 15 1 25 5 2 7 1 8, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा 25 टाइम्स, 5 से जाएगा 5 टाइम्स और 5 से जाएगा 1 टाइम्स। क्या आ गया भैया हमारा 1 2 3 4 5 6, 3 बार तो 3 मिल गया और 3 बार ही 5 मिल गया, कंप्लीट मिल गया हमें। 3 × 5 मतलब 15 का ये क्यूब हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, 3375 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। जब भी हमें 3 3 के पेयर बन जाएंगे हमारे परफेक्ट, कुछ बचे नहीं नंबर, तो वो परफेक्ट क्यूब है। तो इसी तरीके से हमारा ये क्या हो गया, 3375 इज़ परफेक्ट क्यूब। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा इसका, 1331। हाँ जी भैया, 1331 ये है 11, 134 314 3 5 7 9, किसी से नहीं जाएगा, 11 से जाएगा। अल्टरनेट नंबर को हमें क्या करना होता है, प्लस करके माइनस करना होता है, 134 314, ठीक है। तो 4 - 4 0 आया, तो मतलब 11 से चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 121 टाइम्स, ये जाएगा 11 टाइम्स और ये जाएगा 1 टाइम्स। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसके फैक्टर 11 × 11 × 11, क्या बन गया, एक बार बन गया पेयर, तो मतलब 1331 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अब लास्ट 5 है, 5 ही हैं, हाँ जी। तो फिफ्थ क्या बचा हमारा, 927। 927 का हम क्या करेंगे, फिर से वापस हमें वही निकालना है, 7 2 9 9 18, 3 से जाएगा 3 0 3 9 27 9 3 12, फिर से 3 से जाएगा, 3 10 30 103। अब 3 से भी नहीं जाएगा जी, 103 क्या है, 103 है हमारा प्राइम नंबर, तो ये जाएगा डायरेक्ट 103 से। तो इसके फैक्टराइजेशन क्या आ गए, 3 × 3 × 103। तो क्या 3 बार हमें 3 मिल रहा है या 3 बार 103 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, 2 बार 3 मिला है और 1 बार 103 मिला है ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 927 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये हो जाएगा कि 927 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब 7th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कॉलम मेथड, और इसमें हमें दिया 6 पार्ट। और फिर 8th क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1372 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब, फाइंड द रिक्वायर्ड परफेक्ट क्यूब सो ऑब्टेन्ड। अच्छा, तो इसमें सिर्फ 8th ही क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर पहले 8 कर लें या 7th से ही शुरू करें, चलो 7 से ही शुरू करते हैं। ओके, तो 7th का क्या है, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कॉलम मेथड। अच्छा, कॉलम मेथड से हमें इसके परफेक्ट क्यूब बताने हैं। ओके, तो 7th का फर्स्ट क्या है, कॉलम मेथड, इससे आपको समझ में आएगा 27। हाँ जी, तो इसमें कॉलम मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, हमने स्क्वायर का देखा ही था, कॉलम मेथड कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 लाइन्स खींचेंगे, 1 2 3 4 5 लाइन्स का मतलब यह है कि हमें 4 बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। यहाँ लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ ज़रूरत थी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया हमारा कॉलम 1, ये कॉलम 2, इसी तरीके से ये 3 और ये 4, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, जो क्यूब निकालना है हमें, उसका हमें क्या करना है, x + y क्यू का जो फॉर्मूला होता है,
हमें उस हिसाब से करना होता है, जो कि क्या होता है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy² प्लस वाई क्यूब। तो हमें जो सबसे पहले कॉलम में लिखना है वो क्या लिख देना है एक्स क्यूब, दूसरे में लिखना है 3x²y, तीसरे में लिखना है 3xy² और चौथे में वाई क्यूब। अब इसमें x और y क्या है, x हो जाता है हमारा पहला नंबर और y हो जाता है दूसरा नंबर। तो इस केस में x है हमारा 2 और y जो है वो है 7। तो 2 की वैल्यू 3, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई y की वैल्यू क्या है 7, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है 7 की पावर 2 और y की वैल्यू है 7 की पावर 3। सॉल्व करो इसको, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाई 7, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई बाई 7 7 जा 49, इस तरीके से लिख लो और ये तो 343 हो ही जाएगा। फिर से आगे 8 रखो, 4 3 जा 12 7 जा 84 और 49 6 जा क्या हो जाएगा 244, 56 जा 300 होता है तो 49 6 जा 294 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर 294 लिख लेंगे, 343 है ये। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद मेन चीज़ काम चालू होता है, मैं दोबारा समझा देता हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है शायद वीडियो से ये हट गया था। एक्स क्यूब 3x²y 3xy² वाई क्यूब, ये हमने जो फॉर्मूले में होते हैं इनको एक एक कॉलम में लिख लिया। x की वैल्यू हमारी थी 2 तो 2 की पावर 3 कर दी, y की वैल्यू है हमारी 7 तो बस x की जगह हमें 2 लिखना है, y की जगह 7 लिखना है, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। तो 2 की पावर 3 8 हो गया हमारा, यहाँ पर हमने सॉल्व करके 84 आ गया, इसे सॉल्व करके 294 आ गया और इससे सॉल्व करके 343 आ गया। अब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर है उसको अंडरलाइन करना है और बाकी का जो नंबर बचा उसको हमें नेक्स्ट वाले में मूव करके प्लस कर देना है। इसमें 34 को प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा प्लस करके 4 4 8 9 3 12 2 और 1 3। अब इसमें जो फर्स्ट नंबर है इसको अंडरलाइन करेंगे, पूरे नंबर को हम आगे जाके प्लस कर देंगे। तो 32 को यहाँ पर प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा 4 2 6 8 3 11। 6 को अंडरलाइन करेंगे, 11 को मूव कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे 11 और 1 8 19। अब देखो 27 का जो क्यूब मिलेगा हमें कॉलम मेथड से वो क्या मिलेगा, जो पहला नंबर है वो लिखो 3, यहाँ पर लिखो 8, यहाँ पर लिखो 6 और यहाँ पर अब टोटल करके क्या आ गया 19। अब आगे तो कहीं प्लस करने के लिए है नहीं है तो ये पूरा 19 एक संग लिख दो। तो क्या मिल गया हमें 19,683। ये था हमारा फर्स्ट जो हमने किया। अब इसके बाद हम एक बार सेकंड और करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सेकंड दिया है हमें 23, तो क्या करना है हमें वही 5 लाइन खींचनी है, 1 2 3 4 5 लाइन खींचो आप, ये बनाओ भैया ऊपर एक लाइन और इसमें लिख दो, पहले वाले में क्या लिखा जाता है एक्स क्यूब, दूसरे वाले में लिखा जाएगा 3x²y, ये x बहुत अच्छा बन रहा है, और फिर तीसरे में लिखा जाएगा 3xy² और चौथे में लिखा जाएगा वाई क्यूब। इस केस में x की वैल्यू क्या है भैया 2 और y की वैल्यू है 3, तो x की जगह हमें 2 लिख देना है, 2 लिख दो पावर 3, 3 x की वैल्यू क्या है 2 पावर 2, y की वैल्यू क्या है 3, 3 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। सॉल्व करो, 2 2 आ रहा है, हाँ जी, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 2 जा 6 इंटू 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 3 जा 27, 8 4 3 जा 12 3 जा 36, 6 9 जा 54 27। बस यहाँ तक आप जब लिया हो तब उसके बाद आपको क्या करना है, पहले नंबर को अंडरलाइन करो, दूसरे को सर्कल करके नेक्स्ट में भेज दो प्लस करने के लिए। प्लस करके क्या हो गया 56, अंडरलाइन करो 6 को, 5 को आगे भेजो प्लस करने के लिए, तो 41 हो गया, 1 को अंडरलाइन करो, 4 को आगे भेजो प्लस करने के लिए, क्या हो गया 12। अब इसके आगे कहीं भेज नहीं सकते तो ये दोनों को ही अंडरलाइन कर लो चाहो तो। अब किसका निकाल रहे थे हम, 23 का क्यूब निकाल रहे हैं, क्यूब मतलब 23 टू दी पावर 3, क्या आ गया, जो अंडरलाइन है उसको लिखो 7, फिर क्या है 6, फिर क्या है 1 और फिर 12, तो 12,167 हो गया हमारा 23 का क्यूब, और ये निकाले हैं हमने कॉलम मेथड से। इसके बाद हम थर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड है हमारा 47, ठीक है, तो 47 का निकालने के लिए हम वापस इसमें फिर से 5 लाइन खींचेंगे। ओके भैया 5 लाइन खींचो, 1 2, फॉर्मेट यही रहेगा, आपको ये चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले एक्स क्यू लिखा जा रहा है,
फिर दूसरे नंबर पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, फिर तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे ये चीज़। x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर 3, x की वैल्यू 4 की पावर 2 और y की वैल्यू क्या है 7, 3, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 7 की पावर 3। करो 4 4 16, 64, 3 इंटू 4 4 16 मल्टीप्लाई 7, 3 4 12, तो 12 लिख दो मल्टीप्लाई 49 और इसका तो 343 होता ही है। ठीक है, अब 64 को 64 ही रहने दो, इसको सॉल्व करो। 16 3 48 मल्टीप्लाई 7, 49 2 98 कैरी 9, 49 1 49 और 9 58 और ये 343 है ये। इसको एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं। 7 8 56, 7 चौक क्या 28 और 5 33, 7 8 56 7 चौक, हाँ जी, बाकी सब कुछ ऐसे ही लिख दो। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, आप जो फर्स्ट डिजिट है हमें उसको तो करना है अंडरलाइन और बाकी को भेजना है हमें प्लस करने के लिए। तो इसको हमने कर लिया अंडरलाइन और 34 को हम क्या करेंगे, इस नंबर के संग प्लस करवा देंगे। प्लस करवा दो भैया, 8 4 12, 8 3 11 और 1 12, 5 और 1 6। अब इसमें पहला नंबर क्या है 2, बचा क्या 62, 62 को प्लस करवा दो। 62 को यहाँ प्लस करवाएंगे तो 6 2 8 3 6 9 3, यहाँ पर 8 बचा पहला नंबर। 39 को हम यहाँ पर आके प्लस करवा देंगे, तो 39 को यहाँ आके प्लस करवा दो। 4 9 13, 6 3 9 और 1 10। तो अब 47 का जो क्यूब निकल के आएगा वो क्या आएगा इसके हिसाब से, जो पहला नंबर है वो लिखा 3, फिर दूसरा 2, फिर 8 और फिर तो 103, तो 103 823 1,03,823 हमें मिल गया 47 का क्यूब। अब इसके बाद इसमें फोर्थ है जो वो है 35। इसके बाद आपको खुद करनी चाहिए इन माय ओपिनियन क्योंकि ये इजी है, आप 2 कर लोगे तो उसके बाद के तो सारे हो जाएंगे, बस आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ऊपर से लाइन खींचनी है। फॉर्मूला में सबसे पहले लिखना है एक्स क्यूब, फिर 3x स्क्वायर वाई। पहले एक्स क्यूब में रहता है, फिर स्क्वायर में होता है, फिर एक्स खाली हो जाता है, पहले वाई रहता ही नहीं है, फिर 1 वाई रहता है, फिर 2 वाई हो जाते हैं और फिर लास्ट में 3 वाई हो जाते हैं, एक्स खत्म हो जाता है। ये फॉर्मूला है। ठीक, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, वाई की वैल्यू क्या है 5, 3 5 स्क्वायर और 5 की पावर क्यूब। क्या करेंगे 3 3 9 3 27 हो गया, 3 इंटू 9 इंटू 5, 3 3 9 इंटू 5 5 25 और 5 का 5 5 25, 5 125। ठीक, 27 ऐसे इज रहने दो, 9 3 27, 5 135, 5 9 45, 3 135। ठीक है, 25 9 225 और ये हो गया 125। अब सारे नंबर्स हो गए, कोई मल्टीप्लिकेशन बाकी नहीं है। तो पहले नंबर पे हमने किया अंडरलाइन, इसको भेजा प्लस करने के लिए, इधर प्लस किया हमने, तो आ गया हमारा 25 12 37 237। तो 7 हमारा यहीं रह जाएगा। 23 को हम यहाँ भेज देंगे प्लस करने के लिए। 23 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 158। 8 को यहीं रखेंगे, 15 को यहाँ प्लस करने भेजेंगे, तो 15 को यहाँ प्लस करेंगे जब, तो 27 5 32 10 42 हो जाएगा। ठीक, अब हमें निकालना किसका है 35 का, क्या निकालना है क्यूब। तो क्या आ गया हमारा 5 तो 5 रहेगा, 7 इधर हो जाएगा, 8 इधर हो जाएगा और यहाँ क्या बचा 42, तो 42,875 ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट नहीं क्यूब किसका 35 का। ये 35 का क्यूब आ गया। इसके बाद करेंगे हम 5th क्वेश्चन। 5th है हमारा 65। पानी पीते हैं पहले, लाइन खींचते खींचते। लाइन खींचो बेटा, 1 2 3 4 5। लाइन खींच के फॉर्मूला लिखो अपना एक्स क्यूब हाँ जी, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 और y की वैल्यू 5। तो 6 y की वैल्यू 5 है, 6 स्क्वायर, y की वैल्यू 5, 6 y की वैल्यू 5 स्क्वायर 5 क्यूब। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो। 6 का क्यूब क्या होता है 6 6 36 6 216, 3 इंटू 6 6 36 इंटू 5, 3 6 18 25 और 5 का क्यूब होता है हमारा 125। ये तो हमारा है, ये बिना मल्टीप्लाई के। यहाँ पर मल्टीप्लाई है
तो क्या हो जाएगा 36 5 जा 180, 183 जा 540, 36 3 जा 108, 108 5 जा 108 5 जा 5 8 40, 540। हाँ जी ठीक है जी। 25 8 200, कैरी 20, 25 से कम 25 और 20 45, 485 हो गया। 18 5 90, 18 36 9 45। ठीक है, सारे निकल आए हमारे। अब कहीं पर भी कोई साइन नहीं है तो सब साइन नहीं है, मल्टीप्लाई खत्म तो प्लस चालू। प्लस किसका होगा, 5 अंडरलाइन किया, 12 यहाँ आकर प्लस हो जाएगा, इधर आ रहा है तो हो जाएगा 462, 246 इधर आके प्लस हो जाएगा, 586, 6 यहीं रहेगा, 58 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 58 को यहाँ आके प्लस कर दो तो 58 6 64 10 74, 274। ये लाइन बंद कर दो भैया। अब देखो किसका निकाल रहे थे हम, 65 का निकाल रहे थे क्यूब। क्या आ गया, 5 यहाँ रहेगा, 2 यहाँ रहेगा, 6 यहाँ रहेगा और 274 यहाँ से आ जाएगा। तो 2,74,624 हो जाएगा हमारा 65 का क्यूब। अब सिक्स्थ है हमारा जो है वो है 72, शायद ये इस पार्ट का इसका लास्ट पार्ट है। हाँ जी, 7th का लास्ट पार्ट है। तो वापस वही चीज़ करनी है, 1 2 3 4। इस बार मैं बिना बोले करूँगा, ठीक है, ताकि आप लोग अपने आप समझो। मैं कुछ बोलूँगा नहीं कि मैंने क्या किया, मैं बस करूँगा, जस्ट करूँगा। हाँ जी, तो 72 का क्यूब क्या निकाल लिया हमने, 3,73,248। ये जो मैं सॉल्व कर रहा था उसके बीच में मैं कुछ नहीं बोला, वो आपको खुद समझना है कि क्या किया कैसे किया, क्या किया कैसे नहीं किया। यहाँ पर मैं थोड़ी देर रुका था क्योंकि पहले मेरे को लगा कि 3 2 6 और 49 6 294 डायरेक्ट लिख दूँ, बट फिर मैंने सोचा कि 49 2 98 करके ही करो। तो ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए बीच में, और आप समझो कि कैसे कैसे क्या किया गया इसको, ठीक है। और इसी तरीके के आप कोई भी 2 नंबर के वो लेके, जैसे आप मान के चलो 84 का खुद से कीजिए, क्योंकि अब ये तो ख़त्म हो गए। कॉलम मेथड से आप 84 का क्यूब निकाल के देखिए, 59 का क्यूब निकाल के देखिए, ठीक है। कॉलम मेथड से इनका आप खुद से सॉल्व कीजिए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है इस एक्सरसाइज का, जो कि है हमारा 8th, उसको हम अभी सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो 8th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, अच्छा, बाई विच 1372 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब, फाइंड द रिक्वायर्ड परफेक्ट क्यूब सो ऑब्टेन्ड। अच्छा, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्या है कि एक तो 1372 नंबर है जो, उसमें हम ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसका मल्टीप्लाई कर दें तो जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। और फिर उसने ये भी पूछा है कि जो परफेक्ट क्यूब आया है वो भी बताओ, कि जो परफेक्ट क्यूब बन के आएगा उसको भी बताना है। तो नंबर क्या दिया हमें, 1372। तो पहले तो हम इसके करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर, ठीक है। तो करते हैं भैया, सबसे पहले करेंगे 2 से, ऑब्वियसली बात है क्योंकि इवन नंबर है। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा और 43 जा 86, हाँ जी 43 2 जा 86। फिर अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 4 7 4 3 7 3 10, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से तो जाएगा 49 टाइम्स, 7 से जाएगा 7 टाइम्स और 7 से जाएगा 1 टाइम्स। तो हमें जो 1372 के जो फैक्टर मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, 2 × 2 × 7 × 7 × 7। अब देखो 7 के तो हमें 3 का पेयर मिल रहा है एक, बट 2 का 3 नहीं है, इसमें 2 ही हैं। और हमें कितने चाहिए होते हैं परफेक्ट क्यूब के लिए, 3 चाहिए होते हैं। तो यदि हम इसमें 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, बन जाएगा। तो हम इसमें क्या लिख देंगे कि 2 शुड बी मल्टीप्लाइड so as to get the
न्यू प्रोडक्ट एज अ परफेक्ट क्यूब। 2 को यदि हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नया प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। बट उसने हमें क्या बोला था कि भैया वो जो नया नंबर मिलेगा परफेक्ट क्यूब जो हमें मिलेगा उसको भी जो रिक्वायर्ड परफेक्ट क्यूब है ऑब्टेन करके जो आएगा वो भी बताओ। तो हम क्या करेंगे, हम 1372 में क्या करना है, 2 का ही तो मल्टीप्लाई करना है परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 7 4 4। तो ये आंसर हो गया हमारा। तो इसमें हम लिख देंगे द रिक्वायर्ड ऑब्टेन्ड परफेक्ट लिखना जरूरी है, क्यूब इज, हैंस वगैरह भी लिख सकते हैं, हैंस लिख सकते हैं, हैंस बहुत जरूरी होता है। क्यूब इज 2744, ये आंसर। और इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। इसमें यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो टॉपिक या वो क्वेश्चन नंबर आप मेरे को लिख के भेजो, मैं उसको दोबारा से सॉल्व करूँ।